चलो आपसे एक बिजनेस लेसन सीखते हैं, ठीक है, लेट्स लर्न अ बिजनेस लेसन फ्रॉम यू। जैसे क्रिकेट में आप बिग मैच प्लेयर रहे, मैं देखा सुना अभी सोशल प्रॉब्लम्स को भी आप सुलझाने में लगे हुए हैं, तो आप कोई जन की रसोई, जन लाइब्रेरी प्रोग्राम रन करते हैं, तो बाकी लोग मैंने सुना 15-20 रुपए में खाने की प्लेट लोगों को दे पाते हैं, आप 1 रुपए में मैनेज किया है आपने। तो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ये बिजनेस लेसन आपसे सीखना चाहते हैं, 1 रुपए में खाना आप कैसे खिला रहे हो? नहीं, एक्चुअली कोई इसमें बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़ाइन करती है कि 1 रुपये में मैं खाना खिला सकता हूँ। एक्चुअली खिलाना तो फ्री में चाहते थे, लेकिन 1 रुपये हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारी कम्युनिटी किचन में आए तो अपना सर नीचे करके ना आए, सर ऊंचा करके आए, क्योंकि मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है और कुछ नहीं मिलता, ये सच्चाई है। और कोई चीज़ मुफ्त में नहीं होती, किसी की जेब से निकल के किसी की जेब में जाती है। 1 रुपये इसलिए रखा जब वो छोटे बच्चे जब 1 रुपये डाल के आते हैं तो वो अपनी आंखें ऊंची करके खाना खाते हैं, सम्मान के साथ खाना खाते हैं। तो अगर आप किसी को खाना खिला ही रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद की आंखों में, और किस तरीके से आप प्यार से खाना खिला रहे हो। 1 रुपये से वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, वो शायद 1 रुपये जो हम रोज़ कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ हमारे वहाँ पर जो सफाई होती है जन रसोई की या हमारी रसोई की, उसी में लगता है। इनफैक्ट मेरी कमेंट्री का जितना भी, बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं और पूछा गया भी है और लाजमी भी है कि पिछले 4.5 साल में अपोजिशन ने भी बहुत सवाल पूछा है कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं कमेंटेटर हूँ। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्री जितना भी पैसा कमाता हूँ 1 रुपये भी अपने घर पे नहीं लाता। ये सारे जो पैसे, ये मेरे जो इनिशिएटिव है, चाहे वो 5,000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिलाना हो या फिर लाइब्रेरी बनानी हो, और वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई है जहाँ पर हमने एक टाइम पे कूड़ा गिरता था, कूड़े घर को हमने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, कूड़े घर को हमने जन रसोई में कन्वर्ट किया, जहाँ पर एक टाइम पे लोग कूड़ा डालते थे अपने घर का और वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं और वहीं पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। इनिशिएटिव से याद आता है कि अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30,000 एंटरप्रेन्योर्स एक साथ रहेंगे ऑन दिस इज़ इन द हिस्ट्री ऑफ बड़ा बिजनेस। गौतम जी, आज तक का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम लॉन्च किया है, लोगों से 2 दिन मांग रहे हैं, पैसे नहीं, 2 दिन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे सारे, और मेरे साथ बिलियनियर प्रोफेसर रहेंगे, सुपर सॉलिड लोग होंगे। गौतम जी, आपको भी इनवाइट करते हैं, आप भी आके 30,000 लोगों से वहाँ में बात करिए, चर्चा करिए। आपका क्या मन है, आपको एंटरप्रेन्योर से बात करना अच्छा लगता है? बिल्कुल, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। इनफैक्ट लोगों को अपना विजन बताना और लोगों का विजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ की बात हो, बात होनी चाहिए तो दोनों तरफ की होनी चाहिए। क्योंकि अगर 90% पॉलिटिशियंस क्या करते हैं या 90% लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी चीज़ बता के चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उसका जवाब देने में बहुत हिम्मत चाहिए।